आज से कुछ साल पहले एक टाइम था जब मुझे भी स्टेज पर बुला लिया गया था। Please welcome on stage. और उस टाइम पर मेरी धड़कनें, मेरी सांसें, सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर चली गई थी। और जब मैं स्टेज पर गया, सर ने मुझे माइक दिया, लेकिन व्हाट द फक, गिर गया वो मेरे हाथ से और गिर कर टूट गया। क्या कर रहे हो यार? चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलो। ऐसे ही बोलो? साला माइक के साथ तो बोला नहीं जा रहा और बिना माइक के बोलना है। लेकिन मैंने बोला, लेकिन पता है क्या, मेरी आवाज आ रही है एकदम मरी हुई आवाज में। एंड दे ऑल सेड व्हाट द फक। अब मेरी जो हालत थी वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन समझ तो तुम गए ही होगे। और उसी वक्त मैंने कसम खा ली थी, दिस नीड्स टू बी चेंज मेरी जान। और ऐसा हुआ भी। मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चल गई जिसके बाद एक आज का दिन है, मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, आई हैव जीरो फियर। ना किसी लड़की के सामने, ना लोगों से, और ना इस दुनिया के किसी भी स्टेज पर। लेकिन पता है कैसे? अभी मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं, इस दुनिया का हर एक फियर, चाहे वो किसी भी चीज का है, उसका 90% रीजन यही है। और वो है, पहला स्टॉप गिविंग अ फक, और दूसरा आइडेंटिटी शिफ्ट। स्टॉप गिविंग अ फक का मतलब, हमें किसी भी चीज से डर पता है क्यों लगता है? क्योंकि हम उस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे सामने 100 बच्चे बैठे हैं और तुम्हें उनके सामने कुछ बोलना है, तुम बड़े आराम से बोल लोगे। लेकिन क्यों? अब क्या हुआ? अभी भी तो तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और फर्क उनकी एज का नहीं है, बल्कि मेरी जान फर्क है कि तुम उन बच्चों को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। तुम्हें उनके सामने ना अपनी बेइज्जती का डर है, ना कुछ ना बोल पाने का डर है, और ना तुम कैसे दिख रहे हो उस चीज का डर है कि अगर ऐसी चीज हो भी गई तो क्या। और यही तो बात है मेरी जान। स्टेज पर जाने पर अपनी क्रश के सामने तुम्हारे दिल की धड़कनें, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी वॉइस, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर क्यों चली जाती है? क्योंकि तुम सामने वाले को डायमंड बना देते हो, उन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगते हो। व्हाई? और यही रीजन है तुम्हारी जिंदगी के हर डर का। इसलिए स्टॉप गिविंग अ फक। चीजों की केयर करना बंद कर दो। सामने वाला गोल्ड हो सकता है, लेकिन डायमंड सिर्फ तुम हो। और अब आ चुका है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडेंटिटी शिफ्ट। तुमने जोकर मूवी देखी है? उसमें वो किसी भी चीज को सीरियसली लेता ही नहीं है। वो हर एक चीज के साथ बस खेलना जानता है और बस उसे एंजॉय करता है। और यही तुम्हें भी करना होगा। लेकिन उससे पहले गॉड ऑफ कॉन्फिडेंस बनने के लिए तुम आज जो भी हो, जैसे भी हो, तुम्हें इस वर्जन को आग लगानी पड़ेगी। और अब, आज से और अभी से डेली तुम्हें खुद से ये कहना है, आई एम द गाय हु इज फियरलेस। क्योंकि मैं किसी चीज को सीरियसली लेता ही नहीं, मैं तो हर चीज के साथ बस खेलना जानता हूँ। और मेरी जान, ये लाइंस बहुत पावरफुल है, क्योंकि अब तुम किसी चीज को सीरियसली लोगे ही नहीं। और जहां पर किसी चीज को सीरियसली लेना ही नहीं है, उनके साथ बस खेलना है, वहां पर डर किस बात का। लेकिन एक चीज और, कॉन्फिडेंस सिर्फ माइंडसेट का गेम नहीं है। अगर तुम्हारी बॉडी ही तुम्हें सपोर्ट नहीं करती, तुम्हारे अंदर लो एनर्जी है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ही कम है, तो चाहे तुम फिर कुछ भी कर लो, मेरी जान, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता। क्योंकि कॉन्फिडेंस का पहला नाम तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और तुम्हारी एनर्जी है। इसलिए मैं अपनी बॉडी को भी स्ट्रांग रखता हूँ, मेडिटेशन, वर्कआउट, डाइट, और साथ में एक बहुत ही पावरफुल चीज, शिलाजीत। लेकिन मेरी जान, मार्केट में बहुत सारे फालतू के फेक शिलाजीत हैं, इसलिए मैं यूज करता हूँ मैन श्योर का शिलाजीत। क्योंकि इसमें है 72.68% से भी ज्यादा फ्यूल्विक एसिड, और इतनी ज्यादा अमाउंट का फ्यूल्विक एसिड ही तो वो चीज है जो इसको इतना पावरफुल बनाता है। और बात रही इसके बेनिफिट्स की,
तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन और एनर्जी लेवल्स के साथ साथ शिलाजीत तुम्हारी स्किन क्वालिटी और हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। और ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स तुम्हारी स्क्रीन के सामने हैं, कभी फुर्सत से पढ़ लेना। और रही बात इसकी क्वालिटी, प्योरिटी और सेफ्टी की, तो इसके बॉक्स में ही तुम्हें इसकी लैब रिपोर्ट्स भी मिलती हैं और साथ में ये ISO, GMP और आयुष द्वारा सर्टिफाइड भी है। मतलब ये क्वालिटी, प्योरिटी और सेफ्टी तीनों के मामले में ही बहुत पावरफुल है। और इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम वहां से इसे बाय कर सकते हो। अब अगर तुम इस वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो तो तुमने अपनी उस आइडेंटिटी को आग लगा दिया है जो डरता था, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, और तुमने 90% कॉन्फिडेंस को अनलॉक कर लिया है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि जो 10% फियर बचा है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए और कॉन्फिडेंस तुम्हारी हर नस में घुस जाए, तो उसके लिए अब आता है लास्ट स्टेप, एक्सपोजर थेरेपी। तुमने खुद को कह तो दिया है कि तुम फियरलेस हो, लेकिन तुम्हारा माइंड सिर्फ एविडेंस पर काम करता है। वो इस बात पर 100% बिलीव तब कर लेगा जब तुम उसे बिलीव दिला दोगे कि तुम सच में फियरलेस हो। और इसके लिए तुम्हें ऐसे काम को थोड़ा ही लेकिन करना होगा जिससे तुम आज तक भागते आए हो। लड़कियों के सामने बात नहीं कर पाते तो खुद को जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में डालो जहां पर तुम्हें उनसे बात करना पड़े। ऐसी जगह पर जाओ जहां पर लड़कियां हो। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो खुद को जानबूझ कर ऐसी सिचुएशन में डालो जहां पर तुम्हें बोलना पड़े। जैसे क्लास में आंसर देना स्टार्ट करो, या फिर किसी ग्रुप में बैठे हो तो वहां पर अपनी बात को रखना स्टार्ट करो। लोग क्या कहेंगे अगर इस फियर से डरते हो, तो ऐसे काम जानबूझ कर करो जहां पर लोग तुम्हें जज करें, क्योंकि बेले तो है ही साले। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।